प्रतिष्ठा थी, सब कुछ जब परमात्मा को सौंप दिया ना, तो भगवान इनकी हाजिरी में खड़ा रहने लगा। कैसा ज्ञान है संतों का। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। अरे भगवान, लेना है सो ले लो, लेकिन आप हमसे दूर मत हो, बाकी सब कुछ आपका है। तो वास्तविकता के अंदर ज्ञान इसी का नाम है, सत्संग इसी का नाम है, जिसके अंदर परमात्मा से प्रेम जग जाए। कि भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं? महाराज राम जी से प्रेम है इसीलिए जाते हैं। हम कोई मांगने नहीं जाते, कोई भिखारी थोड़ी है, देना होगा तो घर में ही दे देगा खूब। हम जाते हैं, हमारा प्रेम है हमारे गुरु से, हमारी श्रद्धा है उनके चरणों में, हमारा उस दादू दयाल से प्रेम है, इसीलिए हम जाते हैं। जब ये भावना होती है तो आदमी की भक्ति पूरी हो जाती है, फिर भक्ति अधूरी नहीं रहती। दादू दयाल जी महाराज जब सांबर में विराजते थे, तो दादू जी महाराज का तो देखो जीवन ही बड़ा अलबेला जीवन है। कल कहा था ना महाराज, दादू माला कंठी तिलक सो, काहू सेती काम, अंतर मेरे एक है अहनिस उसका नाम। माला से कोई भगवान रीझे तो 1000 पहन लो महाराज। परमात्मा तो रीझता है हमारी भावना से, जिसकी भावना शुद्ध होती है भगवान तो उसी का होता है। दादू दयाल जी महाराज जब सांबर में विराजते थे, तो सांबर में एक संत आए, महामाला वाले रामदास जी महाराज, जिनके पास में माला थी 1 लाख मणियां उस माला के अंदर। अब महाराज विचार करो, 1 लाख मणियों की कोई माला है तो वो कोई गले में तो पैर के चल नहीं सकती। एक छकड़ा रखते थे उस माला के लिए, उस छकड़े पे उस माला को लेकर वो भ्रमण करते थे। घूमते घूमते जहाँ दादू जी महाराज विराजते थे ना, तो वहां पर उसी गांव के अंदर, आमेर के अंदर वो पहुंच गए संत। तो वहां हुआ क्या, जहाँ माला रामदास जी जाते भीड़ लग जाती। अब गांव वाले भी देखे महाराज ऐसा कौन सा बाबू जी आया है, तो जिगांगे महाराज 1 लाख मणिया की माला देखवाने लोग आ जाओ। कहते हैं महाराज कोई नाटक चेटक हो तो आनंद ही आवे, सूखा ज्ञान कौन सुने। कोई नाचना हो, कूदना हो, गाना हो, बजाना हो। अभी यहाँ पर महाराज वो झांकियों वाली लीला शुरू कर दे तो और लोग आवे देखने के लिए। अरे वाह, वहां तो तगड़ा है। गांव में रामलीला होती है, भीड़ लगती है खूब देखने के लिए। लेकिन संतों का ज्ञान है, ये शुद्ध तपाया हुआ सोना है। तो माँ माला वाले रामदास जी, माला फेरने का तरीका देखो, ऐसा वैसा तरीका नहीं है। वो कुआ होता है ना, कुएं में माला को डालते हैं, फिर ऐसे वो चैन होती है उससे खींचते हैं, राम 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 राम। 1 लाख मणियों का रोज जाप करते हैं। लेकिन कोई आता है कोई भाई राम जी एन भजन करना हूं, जल्दी मिले। लोग बाग जो दादू जी के सत्संग में जाते थे वो ज्ञानी हो गए। उनके अंदर जो ये बाहरी दिखावा है, आडंबर है, उसका नाश हो गया। संत आडंबर को मिटाता है, और आडंबर के पीछे परमात्मा है, वो छुपा हुआ रहता है। तो भक्तों ने कहा बाबा जी ये क्या काम करते हो आप? महाराज ने कहा भाई मेरा तो ऐसा नियम है। कहा महाराज ऐसा नियम है तो भी भीड़ देख लो, ज्यादा नहीं आती, इतने ही लोग आते हैं आपको देखने, ज्यादा नहीं आते। हमारे गुरुजी हैं दादू जी महाराज, उनकी जब कथा होती है महाराज भीड़ माती नहीं, इतने लोग आते हैं। अच्छा चलो दादू जी से मिलके आते हैं। बाबा जी दादू दयाल जी से मिलने गए। महाराज बैरागी लख नाम ले, कहे में प्रकट सब देश, तुम प्रकट सब लोक में, दादू कहो उपदेश। दादू दयाल जी महाराज को कहा मैं 1 लाख नाम लेता हूं, फिर भी मेरा इतना प्रचार नहीं है, आपको इतने लोग क्यों पूछते हैं? आज एक सोचने का विषय है ये, जहां पर आप अपनी पौधाम है। बाबा जी महाराज यहाँ रहते थे तो यहाँ कोई ऐसे तो है नहीं कि राजा महाराजाओं का कोई पुराना गढ़ था। आज भाई नरेना में तो जावे तो चलो हर तरह का यात्री भी पहुंच जाता, जिसकी आस्था नहीं है पुरातत्व वाले भी पहुंच जाते हैं, चलो देख के आएंगे कैसे कैसे गढ़ बने हुए हैं, कैसे कैसे बंगले बने हुए। यहाँ तो एक झोंपड़े के अलावा कुछ है ही नहीं, वो तो कहीं दिख जाए। फिर महाराज जयपुर से दूर दूर से लोग महाराज यहाँ क्यों आते थे? कोई झोंपड़ा देखने आते थे? ऐसी कौन सी चीज थी जो महाराज बाबा जी के तो
वो बाहर फोटो लग रही है, जाके देखो कोई पहना हुआ ही नहीं, इतनी इतनी गोडे गोडे तक तो धोती पहनी हुई, एक चादर ऊपर डाली हुई। ऐसा कौन सा आकर्षण है महाराज? हमारे घर के अंदर भी देखें तो ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं जो बुढ़ापे में ऐसे रहते। ऐसी कौन सा आकर्षण है? दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दूर से लोग खींचे चले आ रहे हैं। उस जमाने में कहते हैं, मैं तो पढ़ रहा था कि बाबा जी का जो बरसी का भंडारा हुआ था, बाबा जी का तो जो भोजन 17वीं के लिए बनाया था, तो वो 16वें दिन ही महाराज कहते लाख 1.5 लाख पब्लिक इकट्ठी हुई, वो प्रसाद है जो सब गायब। दूसरे दिन तो कुछ बचा ही नहीं। अब उनको कोई पूछे इस जंगल के अंदर महाराज यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ इतने लोग आए कहां से, ये सोचने का विषय है। 1.5 लाख लोग, वो कलेक्टर साहब की वो पुस्तक लिखी और नंदलाल सिंह जी की, उसमें लिखा हुआ 1.5 लाख के करीब लोग तो 16वें दिन इकट्ठे हो गए। महाराज मती चक्राती, आज लोगों के पास गाड़ियां, तो 1.5 लाख पब्लिक इकट्ठी करना कोई हंसी खेल थोड़ी। उस जमाने में तो लोगों को पाड़ा आना पड़ता था। आए कहां से ये लोग? महाराज ये संत होते हैं ना, जैसे फूल होता है उसकी सुगंध से आकर्षित होकर भंवरा अपने आप वहां पर आ जाता है, वैसे ये संत हैं महाराज। इनका ऐसा भगवान के नाम का आकर्षण है। दादू दयाल जी ने कहा, कहाँ था गोरख भरतरी अनंत सिद्धों का मंत्र। महाराज आज भरतरी को हम जानते, क्या हमारे गांव में कभी आया था? तो जानते। क्यों जानते? भक्ति करी थी भगवान की, इसीलिए जानते। आज गोरखनाथ जी को जानते, गोपी चंद को जानते, दादू जी को जानते। क्यों जानते? महाराज कोई हमारे परिवार में रिश्तेदार थे, भजन किया था भगवान का, तो महाराज वो छुप ही नहीं सकता। चाहे पाताल में डाल दो, भजन करने वाला जीव छुपता ही नहीं। तो यही आकर्षण था जिसके वशीभूत होकर वो लोग आते थे। तो रामदास जी को उपदेश दिया दादू दयाल जी महाराज ने, अरे बाबा जी माला तिलक से कुछ नहीं, काहूं सेती काम अंतर मेरे, एक है अहनिस उसका नाम। मेरे तो दादू सतगुरु मन दिया, पवन सुरति सु पोय, बिन हाथों निस्दिन जपे परम जापियों होय। हमारा तो जाप कैसे होता है? ये महाराज ये श्वास आ रही है जा रही है, भगवान का नाम आ रहा है जा रहा है, ये सुमिरन ही तो हो रहा है। ये